हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। मैंने शायद अभी 1 डेढ़ महीने पहले ये रीडिंग की थी और कोई इसमें कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था। बड़े ही लोग मोटिवेट हो गए थे बिकॉज़ जब आप अकेली जंग लड़ रहे होते हैं ना और आपको कोई चारों तरफ से सपोर्ट नहीं करता, तो फिर उस वक्त अगर कोई आपको ये रिकग्निशन दे दे कि बेटा तुम बिल्कुल सही जा रहे हो और अगलों की तुमने बैंड बजा दी है, तो शायद वो रीडिंग जो थी वो उस वक्त स्पॉट ऑन हुई हुई थी और बिल्कुल उसने हिट कर दिया था तमाम उन लोगों को। तो आई जस्ट थॉट कि आफ्टर मैनी डेज़ बिफोर वी जंप इनटू एंड बिफोर वी एंटर इनटू जून, मैंने जून की प्रेडिक्शन रीडिंग्स और पॉसिबल रीडिंग्स कर दी हैं, आप उसको दोबारा जाके देख लीजिएगा। तो जनाब चेक करेंगे रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। बस अब ये 1-2 दिन की बात है, देन आई विल बी अवेलेबल फॉर डिटेल सेशन। सिंगल क्वेश्चंस तो रोज़ाना ही हो रहे हैं, बल्कि कल तो मैंने इतनी स्पीड में सबको मैंने सिंगल क्वेश्चंस आते के साथ ही ऑफिस से फ़ौरन मैंने धड़ाधड़ सबको आंसर्स रिप्लाइज देना शुरू करे, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन लोगों के लिए क्विक होता है, फ़ौरन जल्दी से वो लोग पूछ लेते हैं। तो फिर मैं भी जो है वो बिफोर 9:30 9 10 ओ क्लॉक तक जो है वो सबको वर्किंग डेज़ में, स्पेशली अब तो वीकेंड है तो आप उस सकते। चलिए जनाब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। वो भी मेन टॉपिक है, तो ये बात है कि कौन किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें मैं पर्सनालिटी साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करने की कोशिश करूँगी और आपको वो तमाम पर्सनालिटी ट्रेड्स बताने की कोशिश करूँगी जो कि आप जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। एंड डेफिनेटली टैरो जब रिवील करूँगी तो फिर आखिर में तो मैं ये ज़रूर पता करूँगी कि क्यों आप उसके लिए मसला बने हुए हैं, ठीक है। ये रीडिंग कतई इसलिए नहीं है कि आप किसी के लिए अपना नेगेटिव माइंडसेट कर लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप डटे हुए हैं किसी बात पर और अगले को टफ़ टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब आप में दम है, और बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं आजकल। 6th चक्रा आर्कएंजल नंबर 40। किसी को आपकी जहानत पर आजकल, आपकी चालाकियों पर आजकल उसकी होशियारियाँ पकड़ रहे हैं आप। कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को आखिरी होशियार समझता था, अब उसको लग रहा है कि इनको तो यस समबडी फ्रॉम योर वेरी क्लोज सर्कल, ये आपका कज़न हो सकता है, ये आपका कोई चड्डी बड़ी हो सकता है, ये आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब कम्युनिटी आपकी कास्ट वाइज भी हो सकती है, कम्युनिटी आपका ऑफिशियल सर्कल भी हो सकता है, कम्युनिटी आपका कज़न ग्रुप भी हो सकता है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। सम काइंड ऑफ 3 पीपल हियर इंक्लूडिंग यू, जिसके बीच में आप हैं और साथ में 2 लोग जो कि प्रिटेंड कर रहे होंगे कि आप हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप हैं तो ही तो मसला है, ठीक है। नंबर 7 है ये, गॉडेस ऑफ द मून। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें स्ट्रेट यही 3 कार्ड्स आए थे, जबकि मैंने ठीक ठाक शफल किया था। जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं वो पूरी रात आपके बारे में सोचता है और उसको काफ़ी हद तक आपने, आप ये समझ लीजिए कि एक आसूदगी सी दी हुई है। उसको पता नहीं क्यों आपके मुतालिक सोच के, या आपने आजकल जो भी उसके साथ मामलात किए हुए हैं, स्पेशली एट नाइट टाइम वो ज़रा ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करने की सोचता है कि वो क्या करे कि जिससे वो, यहाँ से गॉडेस है तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ वुमन, यहाँ पे भी 3 ख़वातीन हैं और इससे तो आप समझ ही नहीं सकते कि ये और मर्द है या औरत, बिकॉज बाल इसके औरतों जैसे, शक्ल इसकी मर्दों जैसी, तो अल्लाह खैरी करे, ठीक है जनाब। तो किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं।
थर्ड चाक्रा आर्किएंजल कैम्यूल, सपोर्ट सिस्टम, पैशनेट, एनर्जी, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को जो सबसे बड़ा मसला आप इसके लिए बने हुए हैं, ये जब तक आपकी मौजूदगी नहीं होती, यानी कि आपकी महफिल में एंट्री नहीं होती, तब तक तो ये पर्सन बहुत अपने आप को छाया हुआ और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है। या तो आप बहुत ही ज़्यादा, यानी पहले हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन ऐसा हो कि ये तो लल्लू हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने तो दुनिया नहीं देखी। आजकल थोड़ा सा मामला आपने टफ़ किया हुआ है। आजकल इनके लिए मसला अब ये है कि जो ये चाल आपको सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं, आप उस चाल को थोड़ा सा निभा देते हैं, थोड़ा सा उबार के रख देते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इसकी अक्ल ना कुछ ज़्यादा ही चल रही है। हम इसको लल्लू समझते थे, ये हमको डेढ़ होशियार समझता था, लेकिन ये तो होशियार निकला। पुराना कोई कोलीग हो सकता है, आपकी कोई कज़न हो सकती है खातून, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ आजकल शॉपिंग वॉपिंग वगैरह सब चीज़ों पे तो आजकल बहुत ज़्यादा साथ है, बट आपको तवज्जो मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रही है, जिसकी वजह से इसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं कि भाई हर चीज़ इन्हीं की सुनी जाती है, हम तो कोने में खड़े हुए बेजारी से सर की जूँ खुजा रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह माफ़ करे। खैर, गॉडेस ऑफ द मून से एक डिप्रेशन तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होगी, एक ऐसी आसूदगी, उदासी वाली बात, उदासी नज़र आ रही है कि जैसे रात के वक्त ख़ास तौर पे जैसे टाइम मिल जाता होगा ना, तो फिर पूरे दिन इसको ये लगता होगा कि यार पूरा दिन मेरा आज इसके लिए लग गया, इसी के पीछे सर्फ हो गया और इसी के पीछे सारा जो ना गर्क हो गया, मतलब हर चीज़ इसी की चल रही है। और ये अपने अकेले तय अपने कंफर्ट जोन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी फैंटेसी में और अपनी इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा ना एक्साइटेड फील करता है, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है या आपका कोई जिक्र होता है तो इसको लगता है कि ये बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका डिस्कशन, इसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसकी क्यों बातें हो रही हैं, इसकी अटेंशन मेरी अटेंशन को भी कंज्यूम कर रही है। 37, 52, 7 एंड देन 40, या 47, 52 और 37 यूँ ले लें या यूँ ले लें, नंबर्स ये हैं। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हुए हुए हैं? इस इंसान को वैसे अच्छी खासी तवज्जो मिलती है, लेकिन आजकल आपका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, आजकल जो आपका स्टाइल ऑफ बिहेवियर है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा स्विफ्ट हुआ है। उस स्विफ्ट होने में ऐसा लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और प्रोमिनेंट हुए हैं विद द थर्ड चाक्रा एंड सिक्स्थ चाक्रा। आपके माइंड में जो आ रहा है यू आर एक्चुअली स्पीकिंग इट लाउड एंड क्लियर, ऑब्वियस कर रहे हैं आप तो, और बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंस सबके सामने शो कर रहे हैं दैट यू आर द वन हु इज़ ओनली वर्किंग एंड यू आर द वन जो कि हाईलाइटेड है। ये एक अच्छी टेक्टिक होती है लोगों की नज़रों में रहने की, और इसी तरह से रहना चाहता है, खामोशी से। आपको कभी भी किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज लोग जो है ना, वो ख़ास तौर पे जो इस मेंटालिटी के लोग हैं, उनके लिए तो आपको चीख के बताना चाहिए कि मेरी भी उंगली कटी है, मैंने भी शहीदों में नाम लिखवाया, ठीक है। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हुए हुए हैं? एक ऐसे इंसान के लिए, ठीक है। इस इंसान का थोड़ा सा माइंड सेट चेक करते हैं, इसका क्या माइंड सेट है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप मसला बने हुए हैं, इसका माइंडसेट किस तरह काम कर रहा है। इतने सारे नहीं लेने, भड़ास नहीं निकालिए, एक एक करके मैसेज दीजिए। अब नाराज़गी हो गई, एक भी कार्ड नहीं आ रहा। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने? फिर 2 कार्ड्स आए हैं, अब मना नहीं करते। ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, देख लीजिए। इसकी जो ये बहुत सारी लोगों के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है पर्सन, लेकिन हो जाता है इसका बस चले ना तो ये आपकी तकदीर छीन ले, माजरत के साथ। इसको लगता है कि इसकी हर गुड लक के ऊपर आपका पाँव रखा हुआ होता है, माजरत के साथ। इसको ना अगर मौका मिले इस पर्सन को, तो ये अपनी लाइफ में होने वाले हर धमाके को ना बोल दे कि इसने बम फोड़ा है। आइसोलेशन, मैंने कहा था रात के वक्त ये पर्सन आपके बारे में ज़रा ज़्यादा सोचता होगा, तन्हा रहना चाह रहा है। इसको लग रहा है कि मैं बस अकेली तन्हाई में, जो मेरी माइंड में, मेरी अपनी फैंटेसी में जो मेरी इंपॉर्टेंस है, मैं उसको ही इंजॉय कर लूँ। इसका माइंडसेट इस तरह से है कि वैसे तो मुझे कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रहा,
ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी बदलने की कोशिश कर रहा है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को ये पर्सन बीट नहीं कर सकता। आपके चेंज बिहेवियर वाली जो मैंने बात कही थी वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप शायद पहले ऐसे नहीं थे, अब आप बदल गए हैं। मे बी ये इंसान ख़ुद आपके लिए बहुत बड़ा लेसन था, जिसको भुगतते भुगतते आप वही वाली बात कि मैं नहीं तू हो जाऊँ, तू खबीस है तो मैं भी तुझ जैसा खबीस हो जाऊँ माजरत के साथ। तो कुछ आपने ऐसा किया है। कंट्रोल एंड टैक्टिक, पहले ये आपको कंट्रोल करते, आजकल आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपने सही किया बेटा, बिल्कुल शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई, गुड हो गया। प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, टिट फॉर टैट। ये पर्सन थोड़ा सा हक्का बक्का है। थर्ड आई एंड सिक्स चाक्रा। थर्ड आई यहाँ पर होती है क्लैरिटी, यू आर वेरी क्लियर। इस पर्सन के माइंडसेट में इसने सेंस कर लिया है कि बेटा अब नहीं, अब इनसे कोई लल्लू पंजू काम नहीं करवाया जा सकता। अब जो हमने इनको लल्लू समझा हुआ था ना, अब इनको हम लल्लू ना समझें। अब तो मामला पलट गया है। इसके माइंडसेट में ये बिल्कुल क्लियर है कि अब आप कोई भी बात, अब इस इंसान का माइंडसेट इस तरह से काम कर रहा है कि शायद बड़े लेसन्स मिल चुके हैं। अब शायद डील करना आ गया, अब शायद जवाब देना आ गया, अब शायद हैंडल करना आ गया, अब शायद इसने मामलात को अपनी ईगो पे ले लिया। तो छोटी सी छोटी बात को ये फील करा कर कि इनको कुछ नहीं आता, ये लल्लू हैं, ये टॉ हैं, ये पौ हैं। अब इसका माइंडसेट ये काम कर रहा है कि नहीं यार, ये तो अब तो सामने से ज़रा ना फड्डे वाली बातें आ रही हैं। तो ये पर्सन अकेले ही ज़रा सोचो में, स्पेशली जो मैंने रात वाली बात कही, ये पूरे वक्त सोचता है कि यार घेर जो है ना, वो घेराव जो है वो इसमें लगा रहता है, ये घेराव जो है ना ज़रा इस तरफ चल रहा है। एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी नज़र आने वाली चीज़ जो मैंने पहले भी कही थी। ख्वाहिश तो इसकी यही है कि मेरे माइंड में कुछ ऐसा प्लान पड़ जाए कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँ। जो टैक्टिक ये मुझ पर अप्लाई कर रहा है मैं वो टैक्टिक कर लूँ, क्योंकि मेरा पत्ता नहीं चल रहा आजकल। आप देखिए, इसने बहुत सारे मौक़ों पे आपको बहुत सारे आईने दिखाए होंगे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप फला हैं। अब इसको इसके माइंड में वही आईना अब नज़र आ रहा है कि बेटा ये सारे ऑड्स जो मुझ में गिनवाए थे ना, ये फोड़ा हुआ शीशा देखो, ये तुम में भी हैं। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, यहाँ तक तो नज़र आ गया। अब आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो साहिबान, कदरदान, पानदान, ख़ानदान, आप लोग ज़रा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब ज़रा पता चल जाएगा कि हुण कौन है वो पर्सन जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। वैसे यकीन करें, अगर आप में दम खम आ गया ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी को दीवार लगा दिया। भाई शावा ही शावा। देखते हैं जनाब। अच्छा, लोग जो है वो बाज़ दफ़ा रेजोनेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ इश्क और माशूकी में चल रहा होता है। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स में सिर्फ इश्क और माशूकी नहीं होती। हाँ, इन मैनी केसेस अगर आप अपने पर्सन को माइंड में रख कर देख रहे हैं ये रीडिंग, तो वो बात अलग है। लेकिन जो ज़िंदगी की असल हकीकत है वो आपकी सोशल लाइफ है, उसमें भी थोड़ा सा गौर व फिक्र किया कीजिए, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत दफ़ा लेफ़्ट आउट फील कराया है, और आपने अब की दफ़ा इस पर्सन से कहा कि अच्छा आप मुझे छोड़ रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर जाइएगा, राउंड अबाउट आएगा, उससे सीधे जाएंगे तो गटर आएगा, उसमें गिर जाइए। आपने बिल्कुल इनको इस तरीके का सिनेरियो करवा दिया। इसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। अब की दफ़ा आप इस पूरी तैयारी के साथ हैं कि अगर इन्होंने मुझे इनविटेशन के तौर पे भी कहा कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप बोलेंगे ओके ये रहा टिकट, आप भी इधर जाइए, मैं भी इधर जा रहा हूँ, दोनों मिलकर प्ले लैंड में रोलर कोस्टर में। 4 ऑफ कप्स। आजकल आप ये जो जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, यू आर मेकिंग थिंग्स वेरी ऑब्वियस ऑन देम कि ये आपकी टाइम और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा दिमाग ख़राब किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा या मुंह तोड़ दूंगा। 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन का कार्ड है। तो पहले इनका सिक्का चलता था, ये जो भी हैं,
पहले ये आपके ऑफ़र्स को, आपके प्रपोज़ल को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके प्लान्स को पहले ये बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते होंगे। अब आपने कहा ज़रा बेटा आ जाओ, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सी यू आर शोइंग एन एटीट्यूड टू समबडी। कैसे नहीं किया ये काम सही से, फालतू का टाइम समझा हुआ है। टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज, 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, परेशान है ये पर्सन, सर पकड़ा हुआ है इसने तो। 10 ऑफ सॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ अ धोखा। किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बहुत सारे लोगों का रोल बहुत तरीक़े से संभालते हुए आए ना, और हर कोई आपको अपना मत्थे का काम पकड़ा देता था, तो अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है आपने कहा है बेटा कि उसी रोल में ज़रा तुम भी आ जाओ, ज़रा महसूस तो करो कि मेरे शूज़ में आने के बाद तुम्हें कि मैं किस तरीक़े से बाकी लोगों का काम जो है ना अपने मत्थे ले लेता हूँ। तो अब आप ज़रा, आप शो ये कर रहे हैं कि आप उसी तरह से हैं, लेकिन अब आप पीछे हट गए और तवज्जो आपको लाउड एंड क्लियर एंड ऑब्वियस होने की मिल रही है। ये साफ नज़र आ रहा है दैट यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी इन अ वेरी राइट वे, यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स इन अ वेरी राइट वे। आप किसी के लिए बहुत बड़ा मसला इसलिए बने हैं बिकॉज अब आप ज़रा स्वीट एंड यू नो स्वीटी स्वीटी यम्मी यम्मी नहीं हुए हुए। यू आर गिविंग वेरी टफ फ्लेवर, यू आर गिविंग वेरी टफ टाइम एंड दिस, ये जो खौफ बिठा दिया था ना हमने, मैंने अभी तुम्हें छोड़ा, ये अभी मैंने तुम्हें निकाला, और तुम निकलो यहाँ से, ओ अभी हम सब ख़त्म करते हैं, अभी मैं तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। यू जस्ट सेड ओके फाइन, जो इधर उधर मुड़ने के बाद गटर में गिरने वाली बात मैंने कही। तो किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला हुए हुए हैं, इसके लिए। अब ये कौन है बेचारा जिस पे बुराई आई भी है चलें इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। दी हैंगमैन, हर वक्त लटका देना, हर वक्त ये एहसास दिलाना कि बस मैं वही ना, मैं ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पे पानी भी ना मिलेगा, वो ऐसी जगह लटकाया हुआ है, हर वक्त ये चीज़ करना, हर वक्त गर्दन पे तलवार पे जो ना गर्दन पे तलवार लटक रही है। हाँ, मैं कही थी तलवार पे गर्दन लटक रही है 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, ये टीचर हो सकते हैं आप लोग, मैं टीचर ही की एनर्जी, वो बच्ची को पढ़ा रही है, बच्ची समझ नहीं रही है, फिर उसने बच्ची को ज़रा अच्छे से समझा दिया है। हो सकता है आप टीचर हो, किसी के पेरेंट आपको कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हो और आजकल आप उनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हो बिकॉज आप सारे प्रूफ्स के साथ सामने आ गए हो। कुछ ऐसी चीज़ आपके कॉलीग्स में से कोई हो सकता है, किंडरगार्टन पीछे लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी हर चीज़ को, जैसे मैंने कहा था ना, रिजेक्ट करना, हर चीज़ को रिजेक्ट करना। वो इतना अच्छा खूबसूरत सा क्राउन बना रही है और उसको हर वक्त रिजेक्ट करना, तो यानी कि कोई नहीं मान रहा भाई आपके अंदर सलाहियत हो, तो ठीक है भाई आप जाएँ। आप हमारे काम को गटर समझ रहे हैं तो आप खुद भी गटर में जाके गिर जाएं, फिर आप खुद गटर हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसके लिए आजकल आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अभी अंडे से निकले नहीं और आपको समझा रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, छोटा सा यंग सा मासूम सा, जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप सी चीज़ समझ रहा था, आपने उसको गिच्ची से पकड़ के बता दिया कि बेटा ज़रा कायदे में रहो और अंडे में रहो, ठीक है, अपने छिलके में रहो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया। ये धोखा फरेब, ये स्ट्रेस, ये किस चीज़ की बात है। द हर्मिट, वाकई भाई जो मैंने वो पहले बात कही थी, आपने तो लिटरली किसी को दीवार से लगा दिया। इसके बाद वाला कार्ड इसका आंसर होगा। कोई आपको अपने से ना ज़रा ज़्यादा होशियार समझ रहा था। हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन हो जो किसी का असिस्टेंट हो, किसी का इन्फॉर्मर हो, आपके साथ रहता हो और ये शो उसको किसी ने बता दिया होगा कि यार उनसे ज़रा काम वाम सही नहीं होता, वो ज़रा इसी तरह का काम ज़रा हल्का करते हैं। फिर जो आपने हलक में हड्डी दी है तो आप इसके लिए ज़रा बड़ा ही मसला बन गए। और ये जिसका इन्फॉर्मर है उसकी रेपुटेशन लग रहा है ज़रा बड़ी ही ना, जैसे अपने आप को होशियार समझ रहा था, आपने ज़रा इसको बिल्कुल ये किताब पकड़ के कोने में लगा दिया कि बेटा ज़रा गौर से सुनो। आइसोलेट कर दिया है, आइसोलेशन 2 दफ़ा आई है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद
हर्मिट को क्लैरिफाई करने की एनर्जी खुद ब खुद अपने अंदर इटसेल्फ एक आंसर होगी। सी, ये पर्सन आपके साथ थोड़े से टर्म्स अपने ठीक करने की कोशिश करेगा कि यार ज़रा बेइज्जती ज़रा ज़्यादा हो गई है, तुम ज़रा हल्का कर दो हाथ, कुछ तो होगा। कौन है वो पर्सन जिसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? दिस इज़ द पर्सन, ठीक है। शायद आप बहुत अनडिलिबरेटली सब चीज़ें कर रहे होंगे क्योंकि आप अपने एंड पर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप इसको मुँह ज़ोर जवाब दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो अपने एंड पर हर वो चीज़ कर रहा हूँ जिससे मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो, लेकिन अगला जो है वो आपके हर टैक्टिक को समझ कर लग रहा है कि यार ये तो मुझे शिकस्त देने पर फुल फ्लेज आमादा ही है। नाउ द $1 million क्वेश्चन पार्ट, क्यों आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? ओप्स 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 ओप्स, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Pentacles। जिसके सामने बैठकर इसने राग अलापने होते हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा ही कोई स्टेबल, साउंड, वेल्दी, डैडी पर्सन जो सिर्फ ऑर्डर्स देना और ऑर्डर्स सुनना और अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है, वो इस पर्सन के सामने आपकी पोजीशन इसने बड़ी ख़राब की थी। बड़ा लड़वाने वाला काम इसने किया था कि जब कभी भी ये आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस को देखे तो ये पर्सन आपको झाड़ पे लाए। ये कोई भी हो सकता है, किसी को आप रिपोर्ट करते हैं, कोई किसी के अंडर आप काम करते हैं, या आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके जॉब के लोग हैं, आपका इनके साथ कोई ऐसा सोशल टर्म्स के ऊपर कोई मामला है, या आपके पार्टनर हैं, या जो भी हैं, हड्डा फैमिली का भी कोई हो सकता है, ये फैमिली ख़ानदान का भी कोई ऐसा हो सकता है जो कि पूरी की पूरी आपने इस पर्सन के सामने अपनी रेपुटेशन को ठीक कर लिया है, और अब इसके तमाम जो रिवर्स टैक्टिक्स आपने किए हैं कंट्रोल वाले बात से, अब खुलकर इसको सब सामने नज़र आ रहा है कि यार मेरी तो फिर इसके सामने बड़ी कच्ची हो जाएगी। लास्ट कार्ड, क्यों आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? क्यों आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे तरीक़ों से जिस चीज़ से आपको डराया जाता था, आपने उस डर को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं किसी भी फॉर्म का लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हूँ, मैं कोई भी चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करने को तैयार हूँ, मुझे डराने से बेटर है तुम लोग डरना शुरू कर दो। आपके बात करने के अंदाज से, आपके कोऑर्डिनेट करने के अंदाज से, आपके कम्युनिकेट करने के अंदाज से, स्पेशली आपके लाउड एंड क्लियर होने के अंदाज से, आप इस इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए। वेल, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टेगनेंट थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फूल कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स पर आपकी रीडिंग एंड हो रही है, इसका मतलब ये इंसान आपके साथ मामलात को स्टे सेटल कर देगा। ज़रा माजरत के साथ इसकी कुत्तों वाली ज़रा ज़्यादा हो गई है। तो ये है वो इंसान जिसके साथ जो कि आप उसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। तो मेरी जान ज़रा हौला हाथ रखी, ऑलराइट। वैसे तो कोई आपको तंग करे तो मैं तो कहती हूँ कि बस फिर तो बैंड बजा दें, क्योंकि अगला जब आपकी बैंड बजाते हुए नहीं सोच रहा तो फिर आपने क्या सोचना है, फिर तो खुल के सामने आओ जनाब, ठीक है। बस किसी के साथ ऐसा ना करें कि इंसान बद्दुआ देने लगे, लेकिन जो आपके साथ ऐसा करने लगे कि आपके दिल को ऐसी तकलीफ़ पहुँचे कि आपके मुंह से भी बद्दुआ निकलने लगे, तो फिर तो आमना सामना हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि मुझे इसी बात पे, इसी मसले पर अपनी ज़िंदगी के मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए, मैं कुछ एक सवाल में ही पूछ लूँ, आई एम अवेलेबल जनाब, आई लव यू ऑल। आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं आपको आंसर करने को तैयार हूँ, बट नॉट फॉर फ्री। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।